ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की रात्रि के 4 पहर में पूजा की जाती है। आइए जानते हैं 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को है। इस दिन भोले बाबा के भक्त आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने निराकार रूप में आए थे और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का भी विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि में रात्रि पूजन का महत्व बहुत ही विशेष माना जाता है और इस दिन शिवलिंग की पूजा प्रदोष काल, निशीथ काल समेत रात के 4 पहर में की जाती है। चलिए जान लेते हैं वो 4 पहर कौन से हैं। महाशिवरात्रि व्रत 26 फरवरी दिन बुधवार को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी सुबह 11:11 पर शुरू होगा और वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी सुबह 8:57 पर समाप्त होगा। निश्चित काल जो है पूजा का मुहूर्त रात 12:08 से रात 12:58 पर होगा। अवधि 50 मिनट तक है। महाशिवरात्रि पारण मुहूर्त 27 फरवरी सुबह 6:49 से 8:57 तक रहेगा। भक्तजनों, अब हम जानेंगे 4 पहर की पूजा का समय। आप नोट कर लीजिएगा। रात्रि प्रथम पहर की पूजा शाम 6:19 से 9:26 के बीच होगी। वहीं रात्रि द्वितीय पहर की पूजा रात्रि 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 के बीच होगी। तृतीय पहर की पूजा मध्य रात्रि 12:34 से मध्य रात्रि 3:41 के बीच होगी और वहीं चतुर्थ पहर की पूजा यानी सुबह तड़के 3:41 से सुबह 6:48 के बीच होगी। 4 पहर की पूजा विधि ये भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव भक्त रात्रि के चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण करते हैं। चारों पहरों में भगवान शिव का पूजन और अभिषेक अलग अलग तरह से किया जाता है। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो इसी पद्धति के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा में भगवान शिव का जल की धारा से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर की पूजा में शिव का दही से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के तृतीय पहर की पूजा भगवान शिव को घी से अभिषेक किया जाता है और महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा शहद और जल की धारा से किया जाता है। 4 पहर की पूजा का महत्व क्या है, चलिए जान लेते हैं। प्रथम पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। द्वितीय पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से धन, सम्मान, शांति और सुख में वृद्धि होती है। तृतीय पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्ट दूर होते हैं। चतुर्थ पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं।
अब हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर हमें व्रत रखने का अलग महत्व होता है। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या खा सकते हैं। फलाहार व्रत करने वाले केवल फलाहार ले सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से केले, सेब, पपीता, नारियल, अनार आदि फल खा सकते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ शुद्ध भी करते हैं। साबूदाना, कुट्टू का आटा, राजगीरा और सेंधा नमक से बनी हुई चीज़ें भी खाई जा सकती हैं। साबूदाना की खिचड़ी और व्रत वाले पकवान जैसे कुट्टू की टिक्की या राजगीरे के पराठे इस दिन विशेष रूप से खाए जाते हैं। दूध और माखन, दूध, मखाना और ताज़े दही का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन किया जा सकता है। ये पदार्थ शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। घी और शहद का सेवन भी इस दिन व्रती कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहार पूरी तरह से वर्जित है। लहसुन, प्याज पूरी तरह से वर्जित है। शिवरात्रि व्रत में व्रती शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। आलू भी वर्जित। तेल और घी में तली हुई चीज़ों का सेवन इस दिन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। इससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके अलावा महाशिवरात्रि के व्रत में आलू की टिक्की का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार खा लेते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से इस दिन वर्जित होता है। भक्तजनों, इस प्रकार से आप शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। कैफीन वाले पदार्थ जैसे कॉफ़ी का सेवन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। इस दिन पानी, नारियल पानी या ताज़े फल का रस आप ले सकते हैं। भक्तजनों, संध्या काल में जागरण इत्यादि करके पूजा से निवृत्त होकर फलाहार कर सकते हैं और 4 पहर की पूजा करने के बाद दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद ही हम व्रत का पारण करेंगे। भक्तजनों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। मिलते हैं हम किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। महादेव आपके परिवार को सुखी और समृद्ध बनाए रखेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।